हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। देखो, आज जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में दो धमाके हुए हैं। जानेंगे इस मामले के बारे में कि ये क्या है और यहाँ पर ऐसे धमाके क्यों हुए हैं। देखो, पहली बात तो ये है इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट, जिसके द्वारा ये पता चला कि आज दो ऐसे लो इंटेंसिटी वाले एक्सप्लोजन हुए हैं और जिसको रिपोर्ट किया गया है संडे, मतलब आज सुबह में ही करीब 2 बजे सुबह में ही, जब हम लोग सो के भी नहीं उठते हैं, यहाँ पर दो ऐसे टेरर अटैक देखे गए हैं। जिसमें कि पहला धमाका जो हुआ ये हुआ एयरफोर्स स्टेशन के अंदर टेक्निकल एरिया में, और जो दूसरा धमाका हुआ है ये हुआ है एक ओपन एरिया में। जानेंगे हर एक बात को कि क्या जम्मू एयरपोर्ट क्या इतना अनसिक्योरेटेड एरिया है। तो देखो, दो ब्लास्ट यहाँ पर देखे गए हैं जम्मू एयरपोर्ट में। पहली बात तो मैं एक ये चीज़ आपको बता दूं कि ये जो जम्मू एयरपोर्ट है इसको सिविलियन के लिए भी यूज़ में लाया जाता है। यहाँ पर सिविलियन एक्टिविटीज़ भी होता है और एक तरफ एयरफोर्स जो कि इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर एक साथ दो काम किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इंडियन एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट है क्या इतना अनसिक्योरेटेड हो गया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है ये हुआ है टेक्निकल एरिया में। देखो, एयरपोर्ट जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इसका एक कोना में एक फ्लैट होता है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रनवे बने हुए रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह को यहाँ पर रखा जाता है, जिसको कहा जाता है हार्डवेयर एरिया। यहाँ पर हार्डवेयर से संबंधित सामान को रखा जाता है। यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होता है। फिर भी ये तो है एयरपोर्ट। हम लोग नॉर्मल एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ भी हाईली सिक्योरिटी को हम लोग को पास करना पड़ता है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो एयरपोर्ट को काम में लाया जा रहा है ये इतना अनसिक्योरेटेड हो गया? देखिए, ऐसा बात नहीं है। पहली बात, ये जो धमाका किया गया है ये किया गया है पाकिस्तान से 14 किलोमीटर दूरी पर, जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट स्थित है। पर और अच्छे से आप समझ पाएंगे और हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और ये है जम्मू रीजन। जम्मू रीजन के ऊपर में जो ये एरिया देख रहे हैं इधर है पाकिस्तान, जो कि सियालकोट का रीजन कहलाता है, और ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर ये एयरपोर्ट यहाँ पर स्थित है। पहली बात तो ये एयरपोर्ट गूगल में नहीं दिखता है, नाम इसका यहाँ पर शो नहीं किया जाता है। और ये जो एयरपोर्ट स्थित है ये है तावी रिवर के बगल में। ये जो आप नदी देख रहे हो ना, ये है तावी रिवर। तावी रिवर के बगल में ही ये एयरपोर्ट स्थित है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और सिविलियन के द्वारा यूज़ में लाया जाता है। यहीं पर ये धमाका किया गया, और ये जो धमाका किया गया ये इस टाइम में किया गया है जब जम्मू और लद्दाख के रीजन में इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर इलेक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने की बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो क्षेत्र होते हैं, उन सभी को डिसाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये टेरर अटैक को यहाँ पर किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो टेरर अटैक किया गया ये किया किससे गया? क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति यदि एक्सप्लोजन कराता है तो उनको वो वहाँ पर खुद इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ऐसा चीज़ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन का यूज़ किया गया है। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन का उपयोग किया गया है। ड्रोन के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लोजन को ड्रॉप किया गया, उसके बाद इसमें ब्लास्ट कराया गया। तो ड्रोन के द्वारा क्या ऐसे एक्सप्लोजन हो सकते हैं? क्योंकि हेवी मात्रा में RDX वगैरह जो भी एक्सप्लोजन वाले मटेरियल हैं, क्या ये डिपोर्ट किए जा सकते हैं? क्या इसको ड्रॉप किए जा सकते हैं? देखो, ये सब जो ड्रोन है ये वो ड्रोन नहीं है जो इजराइल वगैरह के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बड़े बड़े ड्रोन वो नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे ड्रोन को उपयोग में लाते हैं। वो सारे ड्रोन जो शादी ब्याह में कैमरे के यूज़ के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को शूट करने के लिए, मतलब आप जो लोकल एरिया में आप देखते हो ड्रोन, उसी को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये आशंका जताई गई है कि ये एक टेरर अटैक है। टेरर अटैक ही क्यों? क्योंकि देखो, जो ये ड्रोन है ये आम पब्लिक की बस की बात नहीं है कि ऐसे ड्रोन वो खरीदे और उसके बाद ये तोड़ दे या फिर वो उसको कहीं दूर भेज दे। ऐसा नहीं होता है, ये उनके एफर्ट से बाहर है। क्योंकि एक ड्रोन का ही कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए के आसपास होता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोकल पब्लिक के द्वारा तो नहीं कराया गया है, ये एक टेरर अटैक ही है जो किसी संगठन के द्वारा कराया गया है। और जब ये धमाका हुआ तो कहा गया कि 1 से 2 किलोमीटर दूरी तक इसका साउंड सुनाई दिया है।
लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नुकसान अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। हाँ, ऐसा है कि 2 ब्लास्ट में से एक ब्लास्ट ने एक छत को उड़ा दिया है और एक जो ब्लास्ट हुआ वो हुआ है ओपन एरिया में। अब पता नहीं जो ओपन एरिया में हुआ ये गलती से हुआ या क्या हुआ, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ वैसे ही यहाँ पर एनएसजी कमांडो वगैरह यहाँ पर तैनात हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। जो जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ हैं दिलबाग सिंह, इनके द्वारा भी कहा गया कि ये एक टेरर अटैक ही है जो कि जम्मू स्टेशन में देखने को मिला है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या ये पहली बार हुआ, क्या ओवर द ईयर पास्ट में ऐसा चीज देखने को नहीं मिला है? तो ऐसी बात नहीं है। वो जो जम्मू का इलाका है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज छोटे मोटे तौर पर देखे जाते हैं, ऐसे चीज़ों को वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। जिसमें फर्स्ट इंसिडेंट जो था जिसको रिकॉर्ड किया गया था अगस्त 2019 में। अब यहाँ पर क्या देखा गया था कि एक अननोन ड्रोन जो क्रैश कर गया है और वो नीचे पड़ा हुआ है। जब इसका छानबीन किया गया 2019 सितंबर में, उस टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इसने बताया कि ऐसे ड्रोन जो हैं वो उपयोग में लाते हैं वेपन सप्लाई के लिए, ड्रग्स सप्लाई के लिए, जो कि इन सभी एरियाज़ में किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टांस लेना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए जिसमें वो सारे एयरपोर्ट जो मिलिटराइज हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, उन सभी को सेपरेट करे, उन सभी को सिक्योर करे। यहाँ पर ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिविलियन है, सिविलियन को अलग करे और वो सारे एयरपोर्ट जो कि इंडियन मिलिट्री के द्वारा या फिर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं उनको अलग करें, उनको सेपरेट किया जाए और यहाँ पर और ज़्यादा सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि पिछले साल 2020 में यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा एक ड्रोन को शूट डाउन किया गया कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। इसके कुछ महीने बाद टनल पाया गया जो कि एक जाल रूप में बना हुआ था, नीचे सुरंग बना हुआ था, सुरंगों का नेटवर्क हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर खोजा गया जिससे कि ऐसे एक्टिविटीज़ को यहाँ पर किया जाता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है। अब बात करें एनएसजी की, तो देखो एनएसजी और एनआईए की टीम यहाँ पर लगी हुई है जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है। जैसे ही कुछ रिपोर्ट यहाँ पर और सामने आता है तो वो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा और उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करें एनआईए का तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और दूसरा है एनएसजी। एनएसजी फॉर्म किया गया था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। देखो इंदिरा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, नहीं हुई, एनएसजी कब फॉर्म किया गया, इस पर आपको एक वीडियो और मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप सीधा सर्च करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार द इल्यूजन लिख करके तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जहां पर उस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको एक जगह मिल सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे एनएसजी की। एनएसजी को फॉर्म किया गया था 1986 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों से रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनएसजी को कब बनाया गया, इसका स्थापना दिवस पूछा जाता है, एनआईए का स्थापना दिवस पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन नॉर्मली रूप से देखे जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न एरिया हो चुका है, जो कि ओवर द ईयर अब देखा जाएगा कि अब सरकार इसके पीछे क्या कदम उठाती है और इसको कितना सिक्योर करती है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको कितना सिक्योर करती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमको अब देखने को नहीं मिले, भगवान से यही प्रार्थना है। इसी नोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।